राम राम साहब। आज हमारे महाराष्ट्र के या यूं कहिए संपूर्ण भारतवर्ष में जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, ऐसे हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज की ये 16वीं बरसी है और इस अंजी गांव में हर साल ये बरसी मनाई जाती है। आइए गुरु महाराज के एक हरजस के द्वारा आज की सत्संग को प्रारंभ करेंगे। बंदा नावसता बीलिए, बंदा नावसता बीलिए, जो कुछ होस हुए दिल भीतर, जो कुछ होस हुए दिल भीतर, तो परमार्थ कीजे, बंदा नावसता बीलिए, बंदा नावसता बीलिए, तो सिर काल भवे निस्वास, नित फेरा दे जावे, मेरे राम नित फेरा दे जावे, कबू एक आन अचानक जवरो, कबू एक आन अचानक जवरो, काट काट जो खावे, बंदा नावसता बीलिए, बंदा नावसता बीलिए, जो कुछ होस होवे दिल भीतर, जो कुछ होस होवे दिल भीतर, तो परमार्थ कीजे, बंदा नावसता बीलिए, ओ बंदा नावसता बीलिए, ओ सर जाय नीर जो सिलता, पाछे धूल रहे रे, मेरे राम पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिसतासी, राम भजन बिन सब पिसतासी, साध सकल सो करे, बंदा नावसता बीलिए, बंदा
कीजे बंदा नाव सतावी लीजे रे बंदा नाव सतावी लीजे। हंस बटाऊं ओ जुग मेलो सो दो समझ बसाई मेरे राम सो दो समझ बसाई के सुख राम बोझ कर बिन जे के सुख राम बोझ कर बिन जे मूल हार मत जाई बंदा नाव सतावी लीजे ओ बंदा नाव सतावी लीजे जे कुछ होस होए दिल भीतर जे कुछ होस होए दिल भीतर तो परमार्थ कीजे बंदा नाव सतावी लीजे रे बंदा नाव सतावी लीजे। बंदा नाव सतावी लीजे। बंदा नाम बंधा हुआ, इस शरीर में ये जीव बंधा हुआ है। बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव अनेक बंधन से बंधा हुआ है। बंधन दिख नहीं रहा है मगर बंधन बड़ा गाढ़ा है, जबरदस्त है। बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव, जाय न सके छूट कर जे न छुड़ावे पीव। जब तक परमात्मा की दया मेहर नहीं होती तब तक ये जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अब परमात्मा तो दिखते नहीं, तो परमात्मा के रूप में जो संत भवतारी संत जगत में है उनकी कृपा से ही ये जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। एक आसान उपाय संतों ने बताया है, नाव सतावी लीजे। सतावी नाम जल्दी से जल्दी, अभी के अभी, देर मत करो। जितनी देर करोगे उतना घाटा होगा। बंदा नाव सतावी लीजे, जहां से जग गए वहीं से प्रारंभ करो। और कुछ हुस है, हुस नाम कोई करना चाहते हो, कोई मन में ये बात है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हुस यानी मन के अंदर के भाव, मन की इच्छा कई प्रकार की रहती है। किसी को लगता है कि मैं दान पुण्य करूं, किसी को लगता है कि मैं लोगों के काम आऊं, दुखियों को दुख दूर करूं। ऐसे कई प्रकार के मन में इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है। अब हमारी माता बहनें हैं, इनको रहती है गहनों की हुस, रहती कि नहीं? गहना पहनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है उसमें।
अच्छे वस्त्र पहनना, एक प्रकार की ये सबके अंदर हुस रहती है। कबीर साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बाई अपने पति की बहुत महिमा कर रही थी। पति ने नाक में डालने के लिए एक सोने की नथनी लाए थे। नथनी समझ रहे हैं ना, नाक में डालते हो। तो सभी बाया को मिल मिल के कहती थी, देखो मेरे पति ने नथनी लाई, देखो मेरे पति ने नथनी लाई। कबीर साहब बहुत देर से देख रहे थे और फिर उस बाई के तरफ देख के उनके मुख से वो ज्ञान निकला। क्या ज्ञान निकला? कि नथनी दीनी यार ने, ताकी महिमा अनंत, नाक दीनी कर तार ने, ताको दिया विसार। नथनी दीनी यार ने तो जस बारंबार बार बार अपनी पति की महिमा हो रही है, होनी भी चाहिए, नथनी लाके दी थी। मगर कबीर साहब कहते हैं कि अगर परमात्मा ने नाक न दी होती तो वो नथनी कहाँ डालती। नाक दीनी करतार ने, ताको दिया विसार। हे मेरी बहना, अपने पति को बार बार तुम याद कर रही हो, उसकी महिमा कर रही हो, ये ठीक है, मगर एक बार मेरे राम की भी महिमा कर लेती, जिसने तुझे ये नाक दिया है। नाक दिनी करतार ने, ताको दिया विसार। उसको भूल गई। तो परमात्मा को भूलने से नहीं जमेगा। महापुरुष सावधान कर रहे हैं, हे जीव, अगर तुझे ये बंधन से मुक्त होना है, उस परम आनंद में जीते जी जाना है, तो तुझे नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, और वो भी राम नाम। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सु आय, तो मोक मुगत की क्या चली, परम मोक जन जाए। प्रीति से रटन करना पड़ेगा, औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। पूरा तन मन धन समर्पित होके अगर राम नाम को रटन करते हैं तो मोक मुगत की यानी बंधन से मुक्त होने की बात ही क्या है। जीते जी हम परम मोक्ष में चले जाएंगे। पहर पाछली रात रात, भजन करो चितलाय, प्रात समय सगराम कहे, सहस गुणो हो जाय, सहस गुणो हो जाय, साक सतगुरु फरमाई, कहे शास्त्र और संत, जिकण में कसर न काई, सतपुरुषारा बचन है, संत कहे समझाय, पहर पाछली रात रात, भजन करो चितलाय। पहर पाछली, पाछली नाम आखिरी पहर। एक रात में 4 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 4। कितने घंटे का एक पहर होता है? 3 घंटे का।
पांचली पहर यानी आखिर की। पहले पहर में जगत जागे, पहले पहर में तो सारा संसार, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में चोर जागे, चौथे पहर में योगी। पहले पहर में तो सारा संसार जागता ही है। 6 से 9 बजे तक कोई सोता है क्या? यह पहला पहर। दूसरे पहर में भोगी, ये संसारी संसार सुख के लिए, ये उनके लिए दूसरा पहर है। तीसरा पहर होता है 12 से 3 का। ये किसका है? चोरों का। चोर उस समय नहीं सोएगा, उनको जागना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जगेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। चोरी नहीं कर पाएगा तो पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसका तो पेट उसी के ऊपर है, उसका वो धंधा है। इसी प्रकार हम सब योगी हैं। योगी यानी क्या? योगी यानी ये मत समझ लेना बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जटा है और अलग अलग वस्त्र पहने हैं, वही योगी है। और हम लोग तो सीधे साधे हैं, गृहस्थी है, संसारी है। हम योगी नहीं है, हम सब योगी है। योगी शब्द आया है योग से। योग कहते हैं जुड़ना। योग किसके लिए कहा है? जुड़ने के लिए कहा है। हम योगी क्यों हैं? कि हम हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है। हम राजयोगी हैं, हम कोई छोटे मोटे योगी नहीं है। तो अगर हम वास्तव में योगी है तो हमको आखिरी पहर में जागना ही पड़ेगा। पहर पांचली रात रा भजन करो चित लाए, चित लगा के भजन करो। प्रात समय सगराम कहे सहस गुणों फल होए। सुबह उसका कई हजारों गुना फल आपको मिलेगा। सहस गुणों फल होए साक सतगुरु फरमाई। सतगुरु ने ये फरमाया है, सतगुरु ने ये ज्ञान दिया है। कहे शास्त्र और संत जिकन में कसर न काई। ये बात शास्त्र लिखित है, संतों के वचनों से कही गई है, इसमें कोई कसर नहीं, ये 100% सत्य है। तीन प्रकार के प्रमाण है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे सामने सारी घटना घटित हो रही है, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। और एक है अप्रत्यक्ष प्रमाण। हमारे सामने घटना तो नहीं घट रही है, मगर उसका प्रमाण मिल रहा है। जैसा कि दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिख रहा है। धुआं उठता हुआ दिखने से हम क्या समझते हैं? कि वहां आग लगी है। आग को देखा क्या? नहीं देखा। धुएं से हमने ये जान लिया कि आग वहां लगी है। यह है अप्रत्यक्ष प्रमाण। देखा नहीं मगर बात सत्य है। धुएं के कारण हम ये जान गए। तीसरा प्रमाण है अगम प्रमाण। ये अगम प्रमाण, न हमारे सामने ये घटना घटित हो रही है, न धुएं जैसा हमने अनुमान लगाया है, मगर ये सत्य है।
अगम प्रमाण है संतों के वचन, संतों की वाणी। हमने अभी वहां तक नहीं पहुंचने के कारण हम वहां की बात जानते नहीं है, मगर संत वहां तक पहुंचे हुए हैं। संतों के वचन अगम प्रमाण है, वो भी 100% सत्य है। जैसा कि माता कहती है बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, हो गया फैसला वहां, किंतु परंतु नहीं है। माँ ने कहा वो हमारे पिता, माँ ने कहा वो अगम प्रमाण। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, कहे शास्त्र और संत जिकन में कसरन काई, सतपुरुषारा वचन है संत कहे समझाए। ये महापुरुषों के वचन संत हमें समझा समझा कर कह रहे हैं, पहर पाचली रात रा भजन करो चित लाए। उसमें चित लगा के भजन करना है। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं करनी है, नहीं तो 3 बजे उठ जाते हैं और 3 घंटा भजन करके सो जाते हैं। उसमें न चित है, न प्रेम है, न भीतर से पुकार है। महाराज कहते कि प्रेम बिना सुखराम कहे राम गाय माँ गाय। जिस भजन में प्रेम नहीं है वो भजन किया क्या न किया क्या समान। ये एक भगत था, नियम बना लिया था उसने 3 बजे सुबह उठने का, और उठता भी था। 3 बजे उठता, 6 बजे तक भजन करता और फिर अपने काम में लग जाता। कई महीनों से उनका ये रोज का अभ्यास चल रहा था। वो भजन में न प्रेम न चित न कोई भाव, बस करना है करना है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उसकी आंख नहीं खुली, जो नियम था उसका वो दिन टूट गया। बहुत पछताया, ये कैसे क्या मैं सो गया। पछता पछता से अंदर से उसको बिरा आने लगा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बहुत रोया। दूसरा दिन निकल गया, धीरे धीरे शाम हो गई। भोजन प्रसाद करके सो गया तो 3 बजे के पहले आवाज आने लगी, ओ भगत जी उठो। उसने देखा आवाज कहाँ से आ रही है, कौन है मुझे उठाने वाला। थोड़ी देर रुका और आए, अरे भाई उठो। तीसरी बार आई, तब कहा तुम दिख तो नहीं रहे हो, कौन हो तुम जो मुझे 3 बजे उठा रहे हो भजन करने के लिए। तो आवाज फिर से आई, मैं हूं पाप। क्या? मैं हूं पाप। क्या पाप भी भजन करने के लिए उठाता है? पाप ने कहा मैं उठाता तो नहीं, मगर तुम्हारा कल का मैंने देखा, तुम कितने रोए कितने तड़पे। ये रोने से तड़पने से पछतावा करने से तो तुम जल्दी परमात्मा के पास चले जाओगे, और मेरा तो जब परमात्मा से मिलोगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो जीवित नहीं बचूंगा। इसलिए मैंने तुमको उठाया है। रोने से, बिरा आने से, प्रेम से जो तुम भजन करते हो उससे तो तुम बहुत जल्दी परमात्मा के पास चले जाओगे। इसके बदले तो पहले ही तुम्हारा भजन अच्छा था, 3 घंटे राम राम करते थे, करते रहो। यानी उसको
प्रवृत्त किया भजन करने के लिए कि तुम ये 3 घंटा रोज का तुम्हारा भजन करो, तुम खाली रो मत, तुम तड़पो मत। अगर तुम्हारे अंदर रोना पिटना तड़पना शुरू हो जाता है तो इसमें तो मेरा नुकसान है। तब उठ के भजन करने लगा और उसके समझ में भी आया भजन कैसा करना चाहिए। भजन में विरह अगर नहीं है, भजन में प्रेम नहीं है, वो भजन भजन नहीं कहलाएगा। महाराज फरमाते हैं, बिरह बिना तेरी भगत सु प्राणी दुख पावे। बिरह बिना तेरी भगत सु प्राणी दुख पावे। जो निरबल दाढ़ी चले मुख ना जन भावे। जो निरबल दाढ़ी चले मुख ना जन भावे। भक्ति कराओ दास विरह दो चेरी। तलप बिना प्रभु ना सजे। भक्ति जो तेरी भक्ति कराओ दास। अंदर से तड़पो, परमात्मा को पुकारो। ये इतना आसान खेल नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। सालों से देख रहा हूँ वहीं के वहीं पड़े हैं, न कोई परिवर्तन, न स्वभाव में बदल। भजन तो खूब कर रहे हैं, सत्संग तो खूब कर रहे हैं। अंदर से रोने की कला सीखो, परमात्मा से प्रार्थना करो, पुकारो। एकांत में जब रहते हो, जब कोई नहीं रहता, तो तब अंदर से परमात्मा को पुकारो और रो। जगत के लिए रोने वाले आपको बहुत मिलेंगे। कोई अपना बिछड़ गया उसके लिए रोने वाले संसार में कई मिलेंगे। भगवान के लिए रोने वाले बहुत बिरले हैं, और वो बिरले आप बनो। महाराज कहते हैं कि देखो तनु बिछड़्यो जुग में सब रोवे तन छीजे। कोई अपना सगा गुजर गया, कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं उसके लिए। भूख प्यास सब भूल जाते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। देखो तनु बिछड़्यो जुग में सब रोवे तन छीजे। मेरे रामा सब रोवे तन छीजे। सिरजन हार मिलन के काजा। सिरजन हार मिलन के काजा। सपने ही आँख न भीजे। सुनो सब या बाता कीम पावे। सुनो सब या बाता कीम पावे। बाता से ऊपर ऊपर से भक्ति करने से परमात्मा नहीं मिलते। महाराज ने सबके लिए एक तरह से सावधान किया है हमको। सभी भजन करने वाले सुनो, इतने से काम नहीं चलेगा।
जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहेब सु लागे बे। और तो सुन तिरता बार न लागे नाव तुरत घट जागे बे।